तो कुशवाहा को पार्टी में लेने के बाद से बीजेपी नेताओं की बोलती कुछ ऐसे बंद है, लेकिन आज यशवंत सिन्हा एक ब्रेव फेस लेकर मीडिया के सामने आए और कुशवाहा को विसल ब्लोअर बता दिया। टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास और बाकी बीजेपी कांग्रेस के नेता दो हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार विश्वास जी, ये विसल ब्लोअर की डेफिनेशन ऐसा लगता है बीजेपी ने नई गढ़ी है, क्योंकि विसल ब्लोअर की मांग आप कर रहे हैं बहुत टाइम से, उसका एक एक्ट भी पार्लियामेंट में आया है, लेकिन ये कौन सी परिभाषा है विसल ब्लोअर? हम बार बार ये कहते रहे हैं कि कमोबेश भारत की जो राजनीतिक पार्टियां इस समय हैं उनमें भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति कम है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी इसलिए हम कहते थे कि शक्ति उनके पास है, उनकी जिम्मेदारी कि वो करें। इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी किया है। मुझे लगता है कि उनको सत्ता में आने की और जीतने की इतनी जल्दी है कि वो रन बनाने की बजाय हिट विकेट हो रहे हैं। सेल्फ गोल हम इसे कह रहे हैं, सेल्फ गोल हम कह रहे हैं। और दूसरा ये तर्क बड़ा कचरा है कि आपके यहाँ से कोई जाए तो गद्दार और दूसरे के यहाँ से आए तो हृदय परिवर्तन। आप बाबू सिंह कुशवाहा को अगर यूं जस्टिफाई कर रहे हैं कि साहब अभी तो सिद्ध नहीं हुआ है, तो फिर तो कलमाडी जी पर सिद्ध नहीं हुआ, ए राजा पर भी सिद्ध नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है मुकदमा, तो उन्हें भी ले लीजिए आप। वैसे टीम अन्ना के सदस्यों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति हो गई है, एक प्लेट में रखकर एक मौका आ गया है। अभी तक बीजेपी के ऊपर अटैक करने का आपको मौका नहीं मिल रहा था, ये मौका बीजेपी ने आपको दे दिया है कि आप अपनी एंटी कांग्रेस जो इमेज है उसे आराम से। देखिए, हमारा कहना यह है कि लोकपाल हम मांगे, जन लोकपाल मांगे और हम तेलुगु देशम के खिलाफ प्रदर्शन करें, ये मूर्खतापूर्ण बात है। हम सपा के खिलाफ प्रदर्शन करें, मूर्खतापूर्ण बात है। जिनके हाथ में सत्ता है, जिनकी शक्ति है, जो न्यूक्लियर डील करवाते हैं बैठ के, जो एफडीआई लेके आते हैं, जो खाने के अधिकार के बिल लेके आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और वो पूरे देश को भरोसा दिलाते हैं, लेटर लिख के हम देंगे, प्रधानमंत्री को झूठा सिद्ध कराते हैं। कांग्रेस बीजेपी को बराबर मानेंगे? नहीं, निश्चित। हम बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति इनमें सब में कम है और ये इससे उजागर हुआ। ये अभी तक तो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बाबू सिंह कुशवाहा पे जिस तरह से पूरी पार्टी एक तरफ हुई है और कुछ लोग बाहर हुए, मुझे ऐसा गलती स्वीकार करने में कोई नुकसान नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समय रहते गलती स्वीकार करनी चाहिए और एक सकारात्मक जो माहौल बना है भ्रष्टाचार के समर्थन में, गलती मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए यशवंत सिन्हा ने सुना आप क्या कहा, विसल ब्लोअर की तरह आए। विसल ब्लोअर की कौन सी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो बाकी भ्रष्टाचारी और पार्टियों से भी ले आइए। सपा के पास भी कुछ विसल ब्लोअर होंगे, कुछ कांग्रेस के पास भी विसल ब्लोअर होंगे, और कलमाडी से बात करिए, वो तो सबसे बड़े विसल ब्लोअर है, उन्होंने तो बड़ा नगाड़ा बजाया है। और ए राजा से बात कीजिए 1,76,000 का, तो यशवंत सिंह जी तो अर्थशास्त्री हैं, तो वो तो बाकायदा इसका अर्थशास्त्र समझे कि सारी पार्टियों के विसल ब्लोअर लिया तो ठीक से विसल बजाई जा सके। तो बहुत अधकचरा तर्क है और इसको कोई मानने वाला नहीं है। बीजेपी की तरफ से एडवोकेट मीनाक्षी लेखी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले संतोष बागडोरिया जी, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनाक्षी जी, स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। बीजेपी की बोलती बंद हम कह रहे हैं कल से, कोई भी बीजेपी का नेता कुशवाहा साहब के मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। और यशवंत सिन्हा आज जब मुंह खोलते भी हैं काफी समय के बाद, तो कहते हैं विसल ब्लोअर की तरह कुशवाहा साहब को पार्टी में लाया गया है। कि बीजेपी की बोलती बंद कैसे हो गई है मीनाक्षी जी? देखिए, बोलती बंद तो आप लोग कह रहे हैं, तो आपकी बात जरूरी नहीं है कि सच हो, क्योंकि फैक्ट है कि मैं आपके टीवी चैनल पे हूं और हमारी तरफ के सब लोग तमाम टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहें वो व्यक्ति विशेष ही आपसे आके बात करे। अगर हम बोल रहे हैं तो हम भी बीजेपी के बिहाफ पर ही बोल रहे हैं। बोलती बंद आपके कहने से नहीं होगी, और बोलती बंद जो है वो कांग्रेस की होनी चाहिए, जिसके विषय में आप प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा रहे। चलिए, सबसे पहले तो ये साफ कर दूं मीनाक्षी जी, बोलती बंद हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हवा में नहीं कह रहे हैं। हमने आडवाणी जी से सवाल किया कुशवाहा साहब के मुद्दे पर, पलटकर चले गए। हमने गडकरी जी पार्टी अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल किया, जवाब नहीं दिया। आप कहें तो हम दोबारा आपको भी दिखा देते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बोलती बंद हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। आप प्रश्न मेरे से कीजिए और उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। चलिए, सीधा सीधा सवाल आपसे ये है, बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर इतने गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में जब बीजेपी एंटी करप्शन अपनी इमेज बनाना चाह रही थी, यूपीए को घेर रही थी, पानी पी पी कर कोस रही थी लोकपाल के मुद्दे पर और बाकी स्कैम्स पर, ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में क्यों लिया गया, क्या सोचकर लिया गया? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी इलेक्शन केवल एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता, उसमें तमाम मुद्दे होते हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा को जो पार्टी में लिया गया वो कास्ट के इशू पर लिया गया, और जहां पर कांग्रेस कास्ट के इशू में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात कर रही थी और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जिसमें तमाम तरीके की और रिजर्वेशंस की बात हो रही थी, जहां पर बाबू सिंह कुशवाहा सपा, बीएसपी और कांग्रेस तीनों के खिलाफ थे, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बसपा छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया। उसके अलावा 10 ऐसे और लोग हैं जिन्होंने बसपा को छोड़ा, सपा या कांग्रेस को ज्वाइन किया,
और उनमें से एक भी व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने आज तक कोई केस नहीं किया। और यहां तक कि ना वो हमारे मंत्री हैं, ना उनको हमने कोई टिकट दिया है। सिर्फ कास्ट के इशू पर उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की तो उसी से तकलीफ शुरू हो गई, और ये इशू था जिसमें उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था। चलिए, आप कह रही हैं, आप खुद अपने मुंह से ये कबूल कर रही हैं मीनाक्षी जी के कास्ट के इशू पर उनको पार्टी में लिया गया है, तो एक तरह से बीजेपी ये मान रही है कि जाति के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वोट बैंक जाति का जो है उसे बुनाने की कोशिश आप सुनिए, जाति के मुद्दे पर हम लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जाति के इशू पर कांग्रेस जिस तरीके का खिलवाड़ खेल रही है और ओबीसी वोट्स को काटने के लिए जिस तमाम रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन की बात हो रही है उसको हम अपोज कर रहे हैं। जाति के विषय को जाति के विरोध में हमने उनको लिया है। अच्छा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाति के विषय पर जिसको आप ले रहे हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है तो उनको भाजपा से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, अनलाइक कांग्रेस जहां पर उनके अपने चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के खिलाफ इस प्रकार के आरोप हैं, उनके अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरीके के आरोप हैं, और उनके खिलाफ आज तक कांग्रेस सरकार और सीबीआई कुछ करने को राजी नहीं है। मीनाक्षी जी, बहुत विनम्रता के साथ और सिर्फ कांग्रेस की, मीनाक्षी जी आप वकील हैं और सिर्फ कांग्रेस की बात कर रही मैं मीनाक्षी जी, एक सेकंड आपके पास आता हूं। टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले संतोष बागडोरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपने सुना मीनाक्षी लेखी बीजेपी से कह रही है कि कांग्रेस में भी बहुत सारे दागी नेता है, वो तो एक अलग बात है। दूसरा, कांग्रेस जातिवाद की राजनीति कर रही है, इसीलिए बीजेपी को एक कदम उठाना पड़ा है उस कदम को काटने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग आते रहते हैं, मैं उस बात को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन कुशवाहा साहब को तो जब दागी पहले ही करार कर दिया गया, उसके बाद लिया, अच्छा लेने के बाद उन पर सीबीआई की रेड भी हो गई, उसके बाद भी हटा देते तो हम समझते हैं कि भाई ठीक है, उनकी गलती हो गई, उन्होंने सुधार लिया। बल्कि वो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सिन्हा साहब जैसे लोग और मीनाक्षी जैसी शक्तिशाली वकील उसका साथ देना चाहती हैं, इस बात को जस्टिफाई करना चाहती हैं कि कांग्रेस के कारण कुशवाहा साहब को लिया। हे भगवान, कांग्रेस को क्यों हर बात में खींचते हैं? आप अपनी राजनीति करिए, हम जाति पाति से बहुत दूर हैं। हमारी खाली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसमें सब जाति के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं और सब गरीब आदमी हैं, और तभी आप और उनके लिए हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी काम करते हैं। बागडोरिया जी, आप जो कह रहे हैं, जो आप दलील दे रहे हैं, उसमें मीनाक्षी लेखी जी हंस रही हैं। अगर इनको कोई तकलीफ है, अगर वो ये समझते हैं कुशवाहा साहब को लेकर के हमारी राजनीति में बाधा डाल देंगी, इनको चिंता क्या हो रही है मैं बता दूंगा आपको। राहुल जी के प्रयत्नों से सारे यूपी में तहलका मच गया है। अरे अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करने से काम सही होगा। और जब दिमाग काम नहीं करता है तो सामने राहुल जी को खड़ा कर रहे हैं। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा इसमें, संतोष भाई। अच्छा, जल्दी से कुमार विश्वास टीम अन्ना के सदस्य हमारे साथ हैं। मीनाक्षी लेखी ने जो कहा उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड बागडोरिया जी, एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास, एक सेकंड। मीनाक्षी जी की बात पर कुमार विश्वास, ये कहना है, आप इतनी बड़ी वकील हैं, हमने जो थोड़ी बहुत वकालत जानी है उसमें यह कहा जाता है कि प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता। तो कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है, इसके लिए आप जातिवाद की राजनीति करें, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। जो संतोष जी बैठे सीनियर लीडर हैं और आप लोगों को भी इस बात को मान लेना चाहिए। इसके मान लेने से आप लोगों का कद बढ़ेगा। देखिए, ये सब आप लोग मानिए कि पिछले चुनाव में कोई भी नेता आता था जाता था, कोई सवाल नहीं होता था, लेकिन पिछले दिनों सोशल एक्टिविज्म जो बढ़ा है उससे भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा बना है। इसलिए उस भ्रष्टाचार के मुख्य मुद्दे को साइडलाइन ना करिएगा। जाति धर्म ये मुद्दे देश ने बहुत देख लिए, अब एक मुद्दा बना कि स्वच्छ छवि के लोगों को लाइए, और टिकट देने से कुछ नहीं होता। आपने पार्टी कार्यालय में स्वागत किया, ये अपने आप में आपने जिसे कहते हैं ना पड़ी हुई कुल्हाड़ी का जवाब देना चाहता हूं। चलिए, एक बागडोरिया जी, एक सेकंड आपके पास आ रहे हैं। मीनाक्षी जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बात को रिपीट कर रही हूं मैं कि अगर कास्ट की राजनीति कांग्रेस खेलेगी तो उसको हमें भी मुकाबला करना होगा उस विषय पर।
जहां तक करप्शन और भ्रष्टाचार का विषय है और आप हर भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ केस चलाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ना हम ऐसे व्यक्तियों को कोई संरक्षण दे रहे हैं, ना हम उनका कोई उस मामले में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस चोरों के लेगी तो आप डकैतों को लेंगे क्या? कि जब आप केवल कुशवाहा के खिलाफ रेड्स करते हैं, अगले दिन जब उसने भाजपा को ज्वाइन किया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सब करप्ट व्यक्तियों ये तो हम स्वीकार करते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग होता है, हम बार-बार कहते हैं सीबीआई दीजिए। चलिए बागडोरिया जी जल्दी से उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। जल्दी से मैं बोलना चाहता हूं कि कुमार विश्वास जी ने जो कहा भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा आज नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार मुद्दा उनके कारण नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार मुद्दा बरसों से है और हमेशा से है। बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में लेने के मुद्दे पर बीजेपी की इस समय बोलती बंद है, हम कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी हमारे साथ हैं, वो इस बात से असहमत हैं। तो मीनाक्षी जी आपके लिए और जो लोग ये समझते हैं कि बीजेपी की बोलती बंद नहीं हुई है, हम ये ऐसे ही कह रहे हैं, एक बार फिर सुना देते हैं कैसे आडवाणी जी और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी कुशवाहा के सवाल पर कन्नी काट गए और भाग खड़े हुए। देखिए आडवाणी जी, एक सवाल है। आडवाणी जी, इससे अलग सवाल एक है, अब आप लोकपाल किया लेकिन कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया गया है, 40 दिन की यात्रा आपने की, आपको नहीं लग रहा है भाजपा क्या दागी और बागी की पार्टी हो गई है क्या? क्या भाजपा दागी और बागी की पार्टी हो गई है क्या? उधर से उधर किनारे 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 बंद कर दीजिए, बंद कर देने, बंद कर। बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में लेने का क्या कारण है? बंद कर दो, ये हो रहा है लोग। देखिए मीनाक्षी जी, सीधा सीधा सवाल पूछा गया था आडवाणी जी से भी और गडकरी साहब से भी, और जवाब में मिला सिर्फ सन्नाटा, मुंह फेर कर चले गए पहले आडवाणी जी और उसके बाद नितिन गडकरी। अब आपको सुनवा देते हैं, बीजेपी के अंदर कुछ बड़े नेता इस पर बोलने को तैयार भी हुए, तो कैसी दलील दी कुशवाहा साहब के पक्ष में, ये सुनिए यशवंत सिन्हा क्या कह रहे हैं। कि कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी में विसल ब्लोअर के रूप में आए हैं। जो मायावती के समय का भ्रष्टाचार है वो अकेले उनका नहीं था, तो वो उस सब का उजागर करेंगे, वो विसल ब्लोअर है। मीनाक्षी जी आप कह रही हैं जाति के मुद्दे पर लिया गया, यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं कि विसल ब्लोअर की तरह आए हैं, पार्टी के अंदर ही मतभेद है इस पर। मतभेद नहीं है, दोनों बातें सही हैं। और जहां तक बात है आडवाणी जी और आपने नितिन गडकरी जी का विषय उठाया, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अब तक यूपी के चुनाव को लेकर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी ने की है या मैडम सोनिया गांधी ने की है? उनकी भी क्या बोलती बंद है या वो कैमरा उनके शाये हैं वो लोग? और आप उनके विषय को उठाकर आज तक क्यों नहीं चलाते टीवी चैनल्स पर? नहीं मीनाक्षी जी, ये गलत है। हम तो हर मुद्दे को उठाते हैं, किसी भी पार्टी का हो, हर स्कैम को उठाते हैं, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी शख्स से जुड़ा हो। आप मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं, पार्लियामेंट के कितने वर्ष से ये लोग एमपी हैं, कितने वर्ष से ये पार्लियामेंट में, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कितनी बार अपना मुंह खोला है वो बता दीजिए, और कितनी बार कैमरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और क्या क्या जवाब दिया और कितनी देर रहते हैं। नहीं, क्यों नहीं होता? जब आप यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं, जहां के प्रभारी हैं, जहां पर राहुल गांधी आप 24 घंटे गाना गा रहे हैं, तो मैं वहां जानना चाहती हूँ राहुल गांधी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और आपके सवालों के कितने जवाब दिए हैं। और अगर आप उस विषय को नेशनल टीवी के ऊपर नहीं उठाते, तो वो विषय मैं अपने माध्यम से आपके टीवी चैनल पर उठाना चाहती हूँ। और जब और वो विषय में नहीं उठाती, अगर आप हमारी बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं, दो वरिष्ठ नेताओं का आपने इस विषय पर नाम नहीं लिया होता तो मैं ये विषय कभी नहीं उठाती, क्योंकि किसी ने किसी बात पर जवाब देना है। अच्छा चलिए सुन लीजिए, आपको हम सुना चुके हैं, उन दोनों से सीधा सवाल पूछा गया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मीनाक्षी जी, सीधा सवाल पूछा गया था, पूरा देश देख रहा है, कैमरे पे कैद है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मुंह फेर कर चले गए। और जिन लोगों ने मुंह खोला है, सुन लीजिए एक मिनट मीनाक्षी, सुन लीजिए, जिन लोगों ने मुंह खोला है या तो उल जलूल दलील दी है या फिर उन लोगों ने अपना विरोध सीधा जता दिया है। आप मेनका गांधी की बात सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले खबर आई है, वो कह रहे हैं मैं पार्टी छोड़ दूंगा, तो इसलिए आप ये तो कैसे एक्सप्लेन करेंगी? पार्टी के अंदर ही बहुत सारी आवाजें ऐसी हैं। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर लोग ज्वाइन करते हैं, लोग छोड़ते हैं।
किसी का मतभेद हो सकता है, किसी को विषय पसंद हो सकता है, किसी को नहीं पसंद हो सकता, और वो केवल भाजपा में है ऐसा नहीं है, तमाम पार्टीज में हो रहा है। जहां तक बात है कांग्रेस की, उन्होंने ऐसे तमाम लोगों के लिए दरवाजे खोले हुए हैं। चलते चलते आखिरी कमेंट कुमार विश्वास जल्दी से। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट हो गई मीनाक्षी जी की दलील से, और आज संतोष जी मुझे बहुत दिन बाद, हमारे बड़े भाई हैं, पहली बार प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए हैं कि चलिए किसी और विषय पर भी बात हो रही है। एक बात तय हो गई जो हम बार बार कहते हैं कि कमोबेश राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार से लड़ने सारी की सारी सबकी कम है। माफ कीजिए, समय की कमी है कुमार विश्वास, लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था, आपकी पोजीशन भी बहुत आसान हो गई है। कांग्रेस के साथ बीजेपी देश की पोजीशन करने का बहुत अच्छा मौका आपको मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, सब करके बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, मीनाक्षी लेखी और संतोष बागडोरिया।